बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करते हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दूसरे दिन की गतिविधियों की। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन 32 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। 3 सेशन में 9 से ज्यादा देशों के एमओयू साइन हुए हैं और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से करीब 92 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरे दिन समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी कई सत्रों में शिरकत की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी निवेशकों को यूपी में स्वागत है। देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के विकास में यूपी की अहम भूमिका रही है और वहीं मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कारीगरों को नई पहचान मिल रही है। अमेठी में और विकास देखने को मिलेगा। सीएम ने शनिवार को राजधानी लखनऊ स्थित अपने आवास पर यूरोपियन इन्वेस्टर्स बैंक के सदस्यों के साथ में बैठक की। इस दौरान उन्होंने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रतिनिधिगणों को ओडीओपी के उत्पाद भी भेंट किए हैं। दूसरे दिन 32 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। 3 सेशन से 9 से ज्यादा देशों से एमओयू साइन हुए हैं। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से करीब 92 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरे दिन समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी कई सत्रों में शिरकत की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन सीएम योगी ने कहा कि सभी निवेशकों को यूपी में स्वागत है। देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के विकास में यूपी की अहम भूमिका रही है और मंत्री स्मृति ईरानी ने कारीगरों को नई पहचान मिल रही है। अमेठी में और विकास देखने को मिलेगा। सीएम ने शनिवार को राजधानी लखनऊ स्थित अपने आवास पर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के सदस्यों के साथ में बैठक की। इस दौरान उन्होंने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रतिनिधिगणों को ओडीओपी के उत्पाद भी भेंट किए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करीब 29,52,000 करोड़ के रुपए निवेश का करार हुआ है और वहीं महाराजगंज जनपद में भी लक्ष्मी लॉन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सीधे प्रसारण का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद के अधिकारियों समेत सदर विधायक और कई उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जनपद में बड़े स्तर पर निवेश की संभावनाओं को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहीं जनपद में बड़े स्तर पर उद्योग धंधे खोलने की संभावनाएं देखी गई हैं, जिससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे। और वहीं लखनऊ में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन सहारा समय संवाददाता अलहमरा खान ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए देखते हैं। ऐतिहासिक इमारतें, लजीज खान पान के लिए प्रसिद्ध नवाबों का शहर में इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है और आज समिट के दूसरे दिन आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ अलग अलग डेलीगेट्स यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। आज दूसरे दिन अलग अलग प्रतिनिधियों का सेशन होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ कई अलग अलग देशों के यहाँ पर प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। देखिए, आज दूसरा दिन है और पहले दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था, काफी भव्य रहा। इसमें अंबानी से लेकर के बिरला तक के निवेशक यहाँ पर मौजूद रहे और सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश में करोड़ों का निवेश करने का प्रस्ताव भी रखा, एमओयू साइन भी किए। देखिए, आज दूसरे दिन भी आप देख सकते हैं कितनी चकाचौंध से भरा हुआ है। ये जो मंच है, ये मंच पर डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर दूसरे दिन मंच से अलग अलग प्रदेशों के डेलीगेट्स, अलग अलग देशों के डेलीगेट्स पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से आज दूसरा दिन है, केंद्रीय मंत्री नितिन
गडकरी, साथ ही साथ स्मृति ईरानी भी आज मौजूद रहेंगी। लेकिन आज का जो भव्य समारोह है वो देखते ही बन रहा है और उम्मीद यही करते हैं कि लखनऊ में ही कम से कम 1 लाख करोड़ का निवेश होना प्रस्तावित है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दूसरे दिन भी आप देख सकते हैं निवेशक मौजूद हैं, चाहे वो प्रदेश से हो अलग अलग या फिर अन्य देशों से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हो। हमारे साथ कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार वो कितने करोड़ का निवेश यहाँ पर कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? हमारा नाम डीपी मिश्रा है, हम लखनऊ को ही बिलोंग करते हैं और हमारा सोलर पावर प्रोजेक्ट में हैवी इन्वेस्टमेंट का प्लान है और आप हमारे एफडीआई पार्टनर हैं। कितना निवेश कर रहे हैं आप? इसका जैसे कि इसका 2 लाख करोड़ का अभी टारगेट है, उसमें मानिए ना उसका कोई लिमिटेशन तो है ही नहीं। अगर प्रोजेक्ट बड़ा मिले तो उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। क्या देखा आपने उत्तर प्रदेश में जो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे निवेश करना चाहिए? नहीं, यहाँ का जो पोटेंशियल्स है, लैंड वगैरह जो रिसोर्सेस हैं और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट के पैशन है वो काफी अच्छे हैं। बिल्कुल, हाँ ठीक है। देखिए, निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज से निवेशक आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो सेक्टरल्स में हॉल बटे हुए हैं, सेक्टरल 1, सेक्टरल 2, ये वो जगह है जहाँ पर लोगों के सेशंस होंगे। प्रदेश के अलग अलग मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं सेशंस देने के लिए। विदेशों से यहाँ पर जो निवेशक है वो आ रहे हैं बोलने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महर्षि वेदव्यास की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर दधीची की मूर्ति लगी हुई है। तो एक तरीके से बड़ी ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और दूसरे दिन भी आप भीड़ देखकर समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना पोटेंशियल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ करी थी उत्तर प्रदेश जिस तरीके से डेवलप हो रहा है। यहाँ पर मेट्रो सिटी के नाम से जाना जा रहा है। तो एक बात बताइए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो प्रधानमंत्री ने भी कल सराहना की थी। आप देखिए यहाँ पे विकास बहुत तेजी के साथ हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। तो क्या यही सब देख करके आपने सोचा कि लॉ एंड ऑर्डर ही है? अदरवाइज हम लोग तो यूपी के ही हैं, लेकिन अभी गुजरात में काम करते, राजस्थान में काम करते। अब महाराज जी ने यहाँ ये सिचुएशन तो बिल्कुल सही कर दी है। तो अभी अब हम लोग दोबारा से लौट के आएंगे और यहीं पे करेंगे जो कुछ करेंगे। बिल्कुल। तो अभी आपको लगता है पोटेंशियल बहुत है? हाँ, पोटेंशियल की तो बात अलग है। यहाँ पर हमने सब कुछ देखे हैं तो माहौल ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रुकने वाली चीज है ही नहीं। ओके, आप बताइए आप किधर से है? और जी, मैं गाजियाबाद से हूँ और गाजियाबाद में मेरी अपनी फैक्ट्री है और 2018-19 में मैं पहली बार पार्टिसिपेट किया था मैंने। और उस टाइम पर मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना कॉन्फिडेंस आज है। और अब मैं यहाँ पर 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीएसडी डोर, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर फॉर मेट्रो। और आजकल अभी हम एएफसी गेट बना रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा है और गाजियाबाद आपको पता ही है एक टाइम पर क्या हालत थी और आज इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ से आ रही है। सो दिस इज ऑल। उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि पोटेंशियल बहुत है? एब्सोल्युटली। और यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनको देख के भी और जिस तरह लोग बात कर रहे हैं और इंडस्ट्री की नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि सिर्फ ऊपर से बात नहीं हो रही बल्कि लोग इन डेप्थ इंडस्ट्री नॉलेज लेके आ रहे हैं और इस बार कमिटमेंट को पूरा करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सेशंस आपने अटेंड किया होगा? कहना चाहूँगा, ये सिद्धांत सचदेव है, ही इज माई सन। ही वाज वर्किंग विद डेलॉयट न्यूयॉर्क और ये वहाँ से जॉब छोड़ के ये इंडिया वापस आया है सिर्फ टू हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एट दिस मोमेंट। अरे वाह, तो क्या लगा आपको? क्या अपॉर्चुनिटीज आपको लग रही है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप? बिल्कुल। और अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से यहाँ दो तरह से हैं। एक इंडिया में बना के या यूपी में बना के फॉर मेक इन इंडिया, एज वेल एज मेक इन यूपी एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। आई थिंक वो और बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसी के लिए हम यहाँ आए हैं। और जो अभी हमारे सेक्टोरल सेशन है नेदरलैंड्स के, जापान के और बाकी देशों के, उससे यही पता चल रहा है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी और यहाँ से बना के हम बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। देखिए, जो सेक्टोरल सेशंस यहाँ पर हो रहे हैं उससे बहुत ज्यादा। Hi, I would like to know from you. You're from which country? Japan. Japan. So Yeah. what do you think? UP has got that potential, that you're trying to invest in. Yes, of course. Now I know big concentration of those Japanese companies are mainly Delhi NCR area, and of course UP is such a growing the region. Now it's adjacent to Delhi. The Noida place is the biggest place. But I think it can be diversified to other part of the. Have you been to Lucknow? Have you seen this place? Actually, this was my first time, and I was quite impressed.
the nice road and the infrastructures and such a nice facility. So it's all led by this great leadership achievements. थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं निवेशक यहाँ पे देश से हैं, विदेशों से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में उन्हें बहुत सारी संभावनाएं नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की तारीफ करी है और उम्मीद यही करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट हो रही है उसमें करोड़ों का निवेश अभी तक, यानी कि जो दूसरा दिन है उसमें निवेशक यहाँ पे निवेश करने की बात कर रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जब तक, यानी कि आखिरी दिन तक कितने करोड़ का निवेश होता है उत्तर प्रदेश में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक ऐतिहासिक समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया है वो सफल होता नजर आ रहा है। लखनऊ से सहारा समय के लिए कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग देशों से प्रतिनिधि आए हुए हैं। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि अपने अपने सेशंस कर रहे हैं, चाहे फिर वो यूनाइटेड किंगडम हो, डेनमार्क हो, मॉरिशस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या इटली हो। हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं इटली से जो प्रतिनिधि आए हैं, यानी कि इटली से जो निवेशक आए हैं उनका सेशन यहाँ पर होगा और यहाँ पर उन्होंने प्लान्स भी लगा रखे हैं। देखिए अलग अलग देशों से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं और उन्होंने अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे पौधे लगा रखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी मेमोरी भी होगी और उनसे हम बात भी करेंगे कि आखिरकार वो क्या देखते हैं यहाँ पर। Sir, in UP, how do you look after this, global summit? Do you see any potential in UP? Yes, we see a lot of potential. This is the reason why Italy is here for the first time. So we are looking forward for opportunities of cooperation, of investment between our two countries, states, and Italian-Indian economic relations are doing very well. Last year we reached our highest record in our bilateral relations. So we are here because we want to replicate this model also in Uttar Pradesh. There are a lot of opportunities. We have a complete the Italian delegation here, institutions, business are here. So you're going to attend a session right now also, and you're going to speak about certain things. So how do you take this investor summit as? This investor summit is the best platform for meet foreign potential investors and with local opportunities. So we are really happy to be here. This is the first time. This is the first of a long series of encounters between our two peoples, and we hope that our relations between Italy and India, between Italy and Uttar Pradesh, will be better and better in the coming months and years. If I ask, way back in Italy, do you have such kind of programs there? Or Well, you're going to replicate the same? No, okay. We have programs. But actually, I'm based in Delhi. I'm the trade commissioner at the Embassy of Italy in Delhi. So actually, I've been appreciating your beautiful country. So I will be waiting for coming back to Italy for some time. So for the time being, I'm happy to be here, and I will be back to Uttar Pradesh and to Lucknow soon. Thank you. थैंक यू सो मच। हमारे साथ नवनीत सहगल जी भी हैं। सर ये बताइए कि इटली से भी यहाँ पर आए हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया से भी, अलग अलग कंट्रीज से भी हैं, तो क्या लगता है लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज? देखिए पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया में भारत के प्रति लोगों में बहुत रुचि आई है। भारत का एक पूरे दुनिया में एक प्रभुत्व बढ़ा है। लोग जो हमारे हैं विदेश के कई जो उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, वो भारत में ट्रेड करना चाहते हैं और भारत में भी जो उत्तर प्रदेश है उसमें बहुत लोगों की अब रुचि पिछले कुछ वर्षों से बढ़ी है। और इस बार जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इसमें पहली बार ये समिट ऑर्गेनाइज करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार की लगभग टीमें 19-20 शहरों में 16 देशों में गई थी। और एक तरह से जो उत्तर प्रदेश इतनी तरक्की किया है, उत्तर प्रदेश में जो माहौल बदला है, उसके बारे में विदेशों में जाकर लोगों को बताया था। उसका भी बहुत अच्छा असर है और कई देशों से उनके जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं, या जो उनके ट्रेड कमिश्नर्स हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। जैसे आज ही ये इटली के ट्रेड कमिश्नर आए हुए हैं, इटली का सेशन है, तो कंट्री वाइज सेशन भी है। उन देशों के जो कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं उनके लोग भी आए हुए हैं और यहाँ से भी सरकार की ओर से भी प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं। तो इससे एक बड़ा अच्छा एक माहौल बनेगा और बना भी है और काफ़ी विदेशों से इन्वेस्टमेंट। तो आपको लग रहा है जो विदेशों से यहाँ पे प्रतिनिधि आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कोप दिख रहा है? क्योंकि जब हमारे कंट्री के लोग वहाँ पर गए थे और लोगों से बात किया था, तो आपको लग रहा है ये रोप इन कर पाएंगे? जी, ये काफ़ी, क्योंकि ये एक
जो विदेशी कंपनी है वो भी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए स्थानीय पार्टनर्स भी खोज रहे हैं, तो ये एक इंटरेक्शन से स्थानीय पार्टनर खोजने में भी आसानी मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग देशों से प्रतिनिधि आ रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं, चाहे वो डेनमार्क हो, इटली हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ कोरिया हो, और यहाँ पर हर कोई आ करके अपनी एक अलग छाप भी छोड़ रहा है। देखिए, ये जो पौधा है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगाया गया था, और यहाँ पर अलग अलग वृक्ष लगाए जा रहे हैं अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों द्वारा, तो एक अलग छाप यहाँ पर छोड़ी जा रही है। और ये जो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है, ये एक इतने बड़े लेवल पर हो रहा है कि वाकई में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के, यानी कि अपने प्रदेश के अलग अलग कोने से तो यहाँ पर लोग आ ही रहे, इन्वेस्टर्स आ ही रहे, लेकिन जो विदेशी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो अपनी कंट्री में यानी कि उत्तर प्रदेश को देख करके वाह कर रहे हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि इस इन्वेस्टर सबमिट में उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको रोजगार के अवसर बहुत सारे मिलेंगे, यानी कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो निवेशक हैं वो करोड़ों का निवेश भी करेंगे। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।